जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम युद्ध शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के 20 प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसमें हम देखते हैं कि एसएससी जीडी अपने पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उन प्रश्नों को हम देखते हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज। तो अब तक हमने 11 वीडियो इस सीरीज में पढ़ा दिया है, जिसमें हम सरल प्रश्नों को देखे थे, जो सरल प्रश्न पूछे गए थे। अब हम आज से धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की तरफ चलेंगे, क्योंकि आपका अब एडमिट कार्ड भी आ चुका है और 4 फरवरी से आपका एग्जाम भी शुरू होने वाला है। तो एसएससी जीडी में आपके करंट अफेयर से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके से 4 प्रश्न के आसपास, इतिहास से 3 प्रश्न, भूगोल से 3 प्रश्न, संविधान से 3 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न और विज्ञान से 2 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। तो उसी माध्यम से हम भी यहाँ पर इसी तरीके से प्रश्नों को लेकर आएंगे। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो आपके लिए नया लग सकता है, लेकिन जो बार बार हमारे इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको यह सब पता है। अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम यूज शिवम से आप जुड़ो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ सहयोग शुरू किया है। तो आपके सामने विकल्प हैं आइसलैंड, विकल्प बी है फिनलैंड, विकल्प सी है पोलैंड, विकल्प डी है नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए आइसलैंड। इस वीडियो के माध्यम से बस हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि पूरा विस्तृत जानकारी चाहिए तो एसएससी जीडी की परीक्षा खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इन प्रश्नों को, जो भी इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र जो भी है, सबको हम एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो आपके सामने विकल्प ए है कर्नाटक, विकल्प बी है उड़ीसा, विकल्प सी है तेलंगाना और विकल्प डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 5वीं बार हजारे ट्रॉफी जीती है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है। तो आपके सामने विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है बॉम्बे, विकल्प सी है इलाहाबाद, विकल्प डी है कलकत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए दिल्ली। दिल्ली में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए दिल्ली राज्य। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी। तो आपके सामने विकल्प ए है हिंदी, विकल्प बी है गुजराती, विकल्प सी है अंग्रेजी और विकल्प डी है मराठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी गुजराती। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी थी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखी गई थी। तो आपके सामने विकल्प ए है नैनी जेल में, जो कि इलाहाबाद में है, विकल्प बी है अहमदनगर किला जेल में, विकल्प सी है युरवाद जेल में, विकल्प डी है दिल्ली जेल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अहमदनगर किला जेल में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज अर्थात द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपके सामने विकल्प हैं, विकल्प ए है घरे बाइरे, विकल्प बी है गीतांजलि, विकल्प सी है चित्रंगदा और विकल्प डी है शेषलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान नारा किस ऐतिहासिक घटना से
प्रेरित था? तो आपके सामने विकल्प ए है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, विकल्प बी भारत पाक युद्ध 1965, विकल्प सी हरित क्रांति और विकल्प डी बंगाल अकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके सामने विकल्प बी भारत पाक युद्ध 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। यह सारे प्रश्न एसएससी जीडी अपनी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ को किसने स्थापित किया था? तो जब आपके सामने विकल्प हैं कि विकल्प ए शिवाजी महाराज ने, विकल्प बी है संभाजी महाराज ने, विकल्प सी है राजा राम महाराज ने, विकल्प डी है साहू महाराज ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी को रायगढ़ में स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा साम्राज्य की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो आपके सामने विकल्प ए है सैन्य शक्ति की कमी, विकल्प बी है नेतृत्व की कमी, विकल्प सी है आपूर्ति श्रृंखला का टूटना और विकल्प डी है राजनीतिक विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी आपूर्ति श्रृंखला का टूटना। 1961 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा साम्राज्य का हार का कारण था आपूर्ति श्रृंखला का टूटना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। यह सारे प्रश्न से जीडी अपने प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के चौथे कर का प्रमुख टैक्स क्या था? तो आपके सामने विकल्प ए है राजस्व संग्रह, विकल्प बी है युद्ध में सहयोग प्राप्त करना, विकल्प सी है क्षेत्रीय प्रशासन, विकल्प डी है व्यापार का नियंत्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे एक मैं यही कहूंगा कि आप अगर 24 घंटे के समय आपको प्रतिदिन मिलते हैं तो उसमें से बस आप हमें 30 मिनट दे दिया करो। यहाँ पे 10 से 15 मिनट की यह वीडियो देखो और आपका मॉक टेस्ट जो रात्रि 9 बजे कराई जाती है वहाँ पे आप 10 से 15 मिनट दे दो, आपको यह सारे 20 के 20 प्रश्न पूरे के पूरे याद हो जाएंगे अगर यहाँ पर वीडियो को आप देखकर हमारे रात्रि के 9 बजे वाले मॉक टेस्ट में जुड़ते हो तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आपके सामने विकल्प ए है 1851, विकल्प बी है 1872, विकल्प सी है 1881, विकल्प डी है 1901। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1872 में। बस अभी यह जो आपकी सीरीज है यह बस हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं, इसलिए आपको हम विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब आपका परीक्षा खत्म हो जाएगा वहां से हम एक ऐसी वीडियो लाना शुरू करेंगे जहां पर हर एक प्रश्नों को एक विस्तृत जानकारी के साथ आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे जो कि आपके दिमाग में हमेशा की तरह याद हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे बेहतर है? तो आपके सामने विकल्प ए है केरल, विकल्प बी है हरियाणा, विकल्प सी है तमिलनाडु और विकल्प डी है पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए केरल राज्य। केरल का लिंगानुपात सबसे बेहतर है। अगर वहां पर 1000 पुरुष हैं तो वहां पर महिलाओं की संख्या है 1084 और यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब तो और ज्यादा बेहतर हो चुकी होगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनगणना का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो आपके सामने विकल्प है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, विकल्प बी है भारत की रजिस्ट्रार जनरल, विकल्प सी है योजना आयोग, विकल्प डी गृह मंत्रालय द्वारा। तो आप प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी भारत का रजिस्ट्रार जनरल। यह सारे प्रश्न एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में पूछा है। अगर आप एसएससी जीडी हो जाए या आरपीएफ या ग्रुप डी या एनटीपीसी या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो भी यह आपके लिए लाभदायक होने वाली वीडियो है, जो कि सामान्य ज्ञान हर एक परीक्षाओं में वही बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन सब की भी तैयारी करते हो तो इस प्रश्नों को ध्यान से देखो। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? तो आपके सामने विकल्प ए है अनुच्छेद 80, विकल्प बी है अनुच्छेद 81, विकल्प सी है अनुच्छेद 83 और विकल्प डी है अनुच्छेद 84। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बी अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा से संबंधित है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखा होगा तो आपको एक ट्रिक बताए होंगे, यहाँ पर भी आपको हम बता देते हैं। सरल, आप इसको याद करो। स से होता है आपका
और स र ल यहाँ पे आपको देखना होगा कि स से होता है संसद जो कि 79, और र से होता है आपका राज्यसभा जो कि 80, और ल से होता है लोकसभा जो कि 81। आप सरल याद करो, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और आपका जो अनुच्छेद है वो 79, 80, 81 ऐसे याद कर लो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आपके सामने विकल्प हैं 545, विकल्प बी है 552, विकल्प सी है 560, विकल्प डी है 500। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 552। 552 में लोकसभा में अधिकतम जनसंख्या मतलब सदस्यों की हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं तो 545 है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 552 होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितनी आयु का होना चाहिए। अगर आप लोकसभा के चुनाव में उठना चाहते हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपका सामने विकल्प ए है 18 वर्ष, विकल्प बी है 25 वर्ष, विकल्प सी है 30 वर्ष, और विकल्प डी है 35 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 25 वर्ष। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो आपके सामने विकल्प हैं एम.एस. स्वामीनाथन, विकल्प बी है नॉर्मन बोरलॉग, और विकल्प सी है वर्गीस कुरियन, और विकल्प सी रंगराजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगर भारत में पूछा जा रहा है तो भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान अपनाई गई प्रमुख फसल कौन सी थी। तो आपके सामने विकल्प ए है चावल और गन्ना, विकल्प बी है गेहूं और चावल, विकल्प सी है मक्का और चावल, और विकल्प डी है दलहन और तिलहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गेहूं और चावल। गेहूं और चावल इसलिए अपनाई गई थी कि यह खाने वाले पदार्थ हैं। खाने वाले तो सभी पदार्थ हैं, लेकिन अगर गेहूं और चावल ना रहे तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति का अपनाया गया था। आज के कुछ प्रश्न कठिन है और कुछ सरल भी रखे गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। 2-3 दिन के अंदर सारे ही हमारे साथ जो प्रैक्टिस सेट 20 प्रश्न आएंगे वो सारे कठिन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सारे सरल प्रश्नों को करा दिया है जो SSCGD अपनी परीक्षाओं में पूछती है। अब हम कठिन तरफों की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। तो आपके सामने विकल्प ए है सोडियम, विकल्प बी है सल्फर, विकल्प सी है पोटेशियम, विकल्प डी है एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सल्फर। सल्फर जो है वह धातु नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है कि धातु के किस गुण के कारण इसे तार में खींचा जा सकता है। तो आपके सामने विकल्प ए है तन्यता, विकल्प बी है चालकता, विकल्प सी है कठोरता, विकल्प डी है लोच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए तन्यता। तन्यता के कारण किसी धातु को हम तार की तरह खींच सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए रहेगा। तो यह है आपके 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो SSCGD अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट करती है। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं यह आप वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अब देख लेते हैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आपके सामने विकल्प ए है कैस्पियन सागर, विकल्प बी है बैकाल झील, विकल्प सी है टिटकाल झील, और विकल्प डी है विक्टोरिया झील। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप इस वीडियो के कमेंट में बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो।